नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सक्सेस की रास्ते पे बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेडिकेट्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आप सभी के लिए इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चालू की है, जिसमें कि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक से इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। और दोस्तों इसमें हमारे रास्ता है ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और दोस्तों अभी तक हमने उसमें बेसिक इंग्लिश में अल्फ़ाबेट, लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ये सभी पढ़ लिए हैं। अब दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस पे। और दोस्तों हमने अभी तक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पढ़ लिया। वर्ब मैंने आपको पहले 1 घंटे की वीडियो मैंने पहले से ही आपको प्रोवाइड कर दी है। आप उसे 1 घंटे की वीडियो को देखकर आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने वर्ब को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड देन आज हम बात करने वाले हैं प्रेडिकेट्स के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में। हालांकि ये प्रेडिकेट्स जो होते हैं हमारे सेंटेंस के टाइप में ही कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्ट पे जाऊं तो आप देखेंगे कि ये पार्ट्स के भी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में अभी बात डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए, बिना समय गंवाते हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर और चलते हैं अच्छे तरीके से समझते हैं प्रेडिकेट्स होते क्या हैं। इससे पहले हमने सब्जेक्ट को पढ़ लिया और ऑब्जेक्ट को पढ़ लिया, इनके टाइप्स को भी पढ़ लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा आप। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं प्रेडिकेट्स होते क्या हैं। दोस्तों यहाँ मैंने आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए यहाँ एक डेफिनेशन तो लिख दिया है, लेकिन दोस्तों मैं आपको इसको अपने तरीके से समझाऊंगा और साथ में आपको जो डेफिनेशन है ये भी पढ़ के अभी सुना देता हूँ। देखिए, और यहाँ एग्जांपल्स भी मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट जो कर रहा हो उसी वर्ड्स को, उन्हीं वर्ड्स को हम कह देते हैं प्रेडिकेट्स। क्या? सेंटेंस में सब्जेक्ट जो भी कर रहा हो उनको हम कह देते हैं प्रेडिकेट्स। बहुत ही सिंपल है। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आई एट, आई एट। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा? आई होगा, यानी मैं खाता हूँ, मैंने खाया, ऐसा हो जाएगा। इसका हिंदी क्या होगा? मैंने खाया। तो यहाँ खाया कौन? मैंने। तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ओके ठीक है। ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, इतना आप ध्यान रखिएगा, बस आपको कुछ नहीं समझना। ठीक है, और ये पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव है। यहाँ देखिए, हाँ मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको टेंसेस भी पढ़ा है। अगर आपने वो भी वीडियोस नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपके वो सब वीडियोस देखने के बाद आपके टेंसेस एकदम बेसिक से क्लियर होने वाले हैं। हालांकि मैं आपको एक बार फिर से टेंसेस पढ़ाने वाला हूँ, चिंता मत कीजिएगा। लेकिन दोस्तों आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपके बेसिक्स एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएँ। सारे टेंसेस मैंने पढ़ा दिए हैं। ओके, तीनों टेंसेस मैंने पढ़ा दिए हैं। तो यहाँ देखिए आई एट, ये क्या हो जाएगा हम लोग का? सब्जेक्ट। आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और जो कहाँ क्या कर रहा है, काम क्या कर क्या रहा है वो? खाने का। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ये हो जाएगा हम लोग का प्रेडिकेट। क्या हो जाएगा हमारा? प्रेडिकेट। बात समझ में आई कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो भी कर रहा होगा उसे हम कह देते हैं प्रेडिकेट। जैसे कि यहाँ फिर से यहाँ देख लीजिए, द डॉग बॉक्स। क्या कर रहा है? डॉग जो कुत्ता है वो भौंक रहा है। तो यहाँ देखेंगे द डॉग क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका एक सब्जेक्ट। और क्या कर रहा है? भौंकने का काम। ये क्या हो जाएगा आपका? प्रेडिकेट। बस यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से देख रहे हैं, ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। ठीक है, वह बाजार गया। तो ये आपका सब्जेक्ट क्या होगा? ये ही आपका जो होगा आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, काम क्या हो रहा है? बाजार जाने का। तो ये जो आपका पूरा जो होगा ये वाला वेंट टू मार्केट, ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा तीसरा आपका यहाँ फिर से एक एग्जांपल दे चौथे में, द एग्ज़ाम वॉज डिफ़िकल्ट। जो एग्ज़ाम था क्या होगा? किसके बारे में बात हो रही है? एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, ओके, सब्जेक्ट क्या हो गया? एग्ज़ाम। अब कैसा था ये भी अगर मतलब उसकी अवस्था को बताया जाए या फिर कुछ ही होने की बताया जाए तब भी हम उसको प्रेडिकेट कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ देखेंगे वॉज डिफ़िकल्ट, क्या था? डिफ़िकल्ट था। तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग का प्रेडिकेट हो जाएगा। अब बोलेंगे सर ये क्या है, इतने क्यों कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है? अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देता हूँ, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिससे कि आप प्रेडिकेट आंख बंद करके लगाओगे। आंख बंद करके आप प्रेडिकेट लगने वाले। कैसे करेंगे ये देख लेते हैं अभी। जस्ट
सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सब सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में, यानी सेंटेंस किन किन चीज़ों से मिलके बनते हैं। तो मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें, कौन कौन से थी? वो था हम लोग का सब्जेक्ट, दूसरा था हम लोग का वर्ब और तीसरा था हम लोग का ऑब्जेक्ट। और इसी पूरे चीज़ों को हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब प्रेडिकेट क्या होता है इस फॉर्मूले से मैं आपको समझा दूँ। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर से अगर मैं आपको प्रेडिकेट समझा देता हूँ तो क्या मुझे एक लाइक मिलेगा? कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट सेंटेंस में पहचान लेना। क्या करना? सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचान लेना, जो कि बहुत ही आसान चीज़ है। ओके, और उसके बाद सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितने भी बचे हैं ना, उन सभी को हम कह देते हैं प्रेडिकेट। क्या कह देते हैं? प्रेडिकेट कह देते हैं। यही था कॉन्सेप्ट और बात खत्म। यही थी आपकी ट्रिक। ठीक है, यही था कॉन्सेप्ट। प्रेडिकेट कुछ होता नहीं है, सब्जेक्ट को, सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ के जितने भी चीज़ें बचते हैं, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, या फिर प्रेपोजिशन हो, कंजक्शन हो, इंटरजेक्शन, कुछ भी हो, वो हमारा चला जाता है कहाँ? प्रेडिकेट में। बात समझ में आई कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो यानी आपको यहाँ कुछ करना नहीं है। करना क्या था? बस आपको सब्जेक्ट को अलग करना था। इस सेंटेंसेस में बस आपको सब्जेक्ट को अलग करना था। कैसे करेंगे? आई को हटाया और ये जो बच गया इसको हमने कह दिया प्रेडिकेट। ठीक है, द डॉग क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया आपका? ये हो गया सब्जेक्ट, और जो बचा उसको हमने कह दिया प्रेडिकेट। वाह, ही को हमने हटाया, उठा के पटक दिया यहाँ सब्जेक्ट के पास, और इसको हमने कह दिया पूरा प्रेडिकेट। वेंट टू मार्केट। ओके, द एग्जाम को उठाया, ये सब्जेक्ट था हम लोग का, यहाँ पटक दिया, और ये जो था इसको हमने कह दिया प्रेडिकेट। और ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट खत्म। मैंने आपको बता दिया प्रेडिकेट्स होते क्या हैं। अब दोस्तों चलिए जान लेते हैं प्रेडिकेट्स के टाइप्स भी होते हैं, उनके बारे में भी आप जान लेते हैं। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर। आपके प्यारे चैनल का ही नाम है टेलीग्राम चैनल से। ओके, तो देन आप इसको भी सर्च करके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं प्रेडिकेट्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों मैंने आपको बोर्ड पे लिख ही दिया है यहाँ कि आपके प्रेडिकेट्स होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका सिंपल प्रेडिकेट, ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, कुछ उसमें नहीं है। ठीक है, दूसरा होता है कंप्लीट प्रेडिकेट, ये अपने नाम के जैसा होता है। कंपाउंड प्रेडिकेट भी अपने नाम जैसा ही होता है। तो ये होते हैं हमारे तीनों प्रेडिकेट्स। अब चलिए हम एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं सिंपल प्रेडिकेट और कंप्लीट प्रेडिकेट्स क्या होते हैं। दोस्तों दोनों को एक साथ ही हम लगे हाथों समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए सबसे पहले होता है क्या है सिंपल प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट मैंने बोला था ना, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ देखिए ज़रा सा, जिस प्रेडिकेट में सिर्फ काम बताया जाए वो होता है हमारा सिंपल प्रेडिकेट। मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को छोड़ के बचे सब चीज़ हमारे होते हैं प्रेडिकेट्स। इतना मैंने तो आपको बताया ही, जस्ट अभी बताया था मैंने। ठीक है, इतना बताया था ना। तो यानी हमारा प्रेपोजिशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो तो हमारे होते हैं, क्या होते हैं हमारे? वो हमारे होते ही क्या है? प्रेडिकेट्स तो होते ही हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ फिर से, तो यहाँ बताया गया सिर्फ काम बताया जाए, तो यानी इसमें हमारा, और हम जानते हैं कि सब्जेक्ट, आपको कोई भी सब्जेक्ट सेंटेंस बने उसमें आपका वर्ब तो होगा ही होगा। इतना तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, यानी सब्जेक्ट को छोड़ के आपको सिर्फ वर्ब ही मिलेगा इस प्रेडिकेट में। क्या मतलब हुआ? यहाँ देखिए, जो सिंपल प्रेडिकेट्स होते हैं ओनली वन वर्ड होते हैं, यानी आपका वर्ब ही होता है सर। यहाँ देखिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स क्या कर रही हैं? उड़ती हैं, बर्ड्स उड़ती हैं। तो ये जो आपका बर्ड्स क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। किसके बारे में बात हो रही है? क्योंकि बर्ड्स के ही बारे में बात हो रही थी। और ये क्या हो जाएगा? हम लोग का प्रेडिकेट हो जाएगा। है वर्ब लेकिन हमारा ये प्रेडिकेट भी होगा। ठीक है,
वर्ब है, उड़ना फ्लाई वर्ब है, लेकिन आपका प्रेडिकेट भी होगा, यानी हमारा एज ए सेंटेंस जिसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं ना, तो उसमें आपका सिंपल प्रेडिकेट ही मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब से मिलके जो सेंटेंसेस बनते हैं उसमें आपको सिंपल प्रेडिकेट ही मिलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, चिल्ड्रेन रन, चिल्ड्रेन क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, किसके बारे में हो रही है, क्योंकि बच्चों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, रन बच्चे दौड़ते हैं, तो यहाँ रन क्या हो गया वर्ब है, लेकिन ये आपका सिंपल प्रेडिकेट भी है। क्या है आपका प्रेडिकेट भी है, कौन सा, सिंपल प्रेडिकेट। ओके, इसी तरीके से ही रीड, आपका रेड क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब भी है और साथ में आपका जो सब्जेक्ट है उसको अलग करने के बाद आपका वन वर्ड ही बच रहा है जिसको हम वर्ब कहते हैं और हम इसे प्रेडिकेट भी कह सकते हैं। ओके, तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है। सिंपल प्रेडिकेट यानी एकदम सिंपल आपका वर्ब ही होता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिसमें आपका जिसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाता है, तो आपका जो सब्जेक्ट को छोड़ के जो हमारा वर्ब होता है उसको हम प्रेडिकेट, सिंपल प्रेडिकेट कह देते हैं। सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, या फिर आप क्या करिएगा, सिंपल एक हटाइएगा सब्जेक्ट को, और उसके बाद देखिएगा कि अगर आपको कोई वन वर्ड मिल रहा है, सिर्फ वर्ब ही मिल रहा है, तो आप उसे सिंपल प्रेडिकेट कह देंगे। ओके, आप समझते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होता है, जिसमें ऐसे प्रेडिकेट्स जिसमें काम के साथ साथ और डिटेल्स भी दी जाएं, यानी आपका वर्ब तो हो लेकिन साथ में उसमें और भी कुछ डिटेल्स हो, इन्फॉर्मेशन जरूर हो। जैसे कि एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं, अ ट्रक पास आवर कार, एक ट्रक हमारे कार के पास से गुजर गई। ठीक है, पास कर गई। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो ये सब्जेक्ट यहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और ट्रक, किसने काम किया, पास होने का काम किसने किया, ट्रक ने किया, तो ये हो गया हम लोग का, क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। ठीक है, काम क्या हुआ, पास होने का, ये हो गया हम लोग का वर्ब हो गया। ठीक है, ये भी हमने कर दिया काम, वर्ब यानी क्या होता है, काम। और किसके पास से, हमारे कार से, तो यहाँ और भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना, पास हुई किसके पास से, पास हुई तो कार के पास से, यहाँ और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आपको, यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसको आप कह देंगे कंप्लीट प्रेडिकेट, क्या कह देंगे, कंप्लीट प्रेडिकेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंप्लीट प्रेडिकेट्स को भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, प्रेडिकेट्स का मैं PR लिख रहा हूँ। ओके, तो यानी क्या होगा, यहाँ आपका वर्ब तो मिलेगा, यानी काम जो हो रहा है वो तो रहेगा, साथ में काम का डिटेल भी दिया होगा। जैसे कि ऐसे प्रेडिकेट जिसमें काम के साथ साथ और भी डिटेल दी जाए उसको हम कह देते हैं क्या, कंप्लीट प्रेडिकेट्स। ओके, यानी आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल जाए तो आप उसको उसमें कौन सा मिलेगा, उसमें आपको कंप्लीट प्रेडिकेट ही मिलता है। ओके, अब यहाँ देखते हैं दूसरा एग्जांपल, वी गो टू स्कूल, तो वी आपका होता है सब्जेक्ट, यहाँ हटाइए इसको, और ये जितने बच्चे और भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, वी गो टू स्कूल एट 7 o'clock, 7 बजे हम स्कूल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा कंप्लीट प्रेडिकेट। ओके, इसी तरीके से यहाँ अगर हम तीसरा एग्जांपल देखें, ही इज गोइंग टू अब्रॉड, वह विदेश जा रहा है, तो यहाँ अगर हम ही को अलग कर दें, ही क्योंकि आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को अलग करें, और जितना भी ये बचा है क्योंकि इसमें और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो इसको हम कह देंगे कंप्लीट प्रेडिकेट्स। तो आशा है कि आपको कंप्लीट प्रेडिकेट्स भी समझ में आ गया हो, जिसमें आपका वर्ब तो हो यानी काम तो हो रहा हो, साथ में और भी डिटेल्स भी मिल जाए, तो उसे हम कह देंगे प्रेडिकेट्स। और मैंने आपको कंप्लीट प्रेडिकेट। ओके, तो प्रेडिकेट क्या होता है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया ना, सब्जेक्ट को छोड़ के आपका जो भी बच जाए इसको हम कह देते हैं प्रेडिकेट। क्या कह देते हैं, प्रेडिकेट कह देते हैं। ओके, तो आशा है कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट के बारे में, एंड देन दोस्तों ये हमारी प्रेडिकेट का टॉपिक एंड हो जाए। दोस्तों आइए अब हम समझ लेते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट्स क्या होते हैं। दोस्तों आपका ये भी बहुत ही आसान टर्म होता है, और दोस्तों चलिए इसको भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं हम। जिस सेंटेंस में दो या फिर दो से अधिक काम होते हो उसे हम कह देते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट्स। यानी जिस प्रेडिकेट में यानी जिस सेंटेंस में दो या दो से अधिक काम होंगे उसको हम कह देंगे क्या, कंपाउंड प्रेडिकेट्स। अब देखिए आपका कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलके बनता है, ये आपका बेस फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रेडिकेट्स होते क्या हैं भाई, होते यही है कि आप जब सब्जेक्ट को बाहर निकाल दोगे, उसके बाद जो भी बचेगा उसी को हम कह देते हैं प्रेडिकेट। बस ये मैंने आपको कब से मैं यही आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो यानी
जो भी वर्ब होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी प्रेपोजिशन आएगा, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे हो जाएंगे प्रेडिकेट्स। ओके, तो यहाँ बस यही बताएगा, ये दो या दो से अधिक काम होंगे उसको हम कह देते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट्स। ओके, तो यहाँ हम देख लेते हैं एक बार। ही रन अवे एंड नेवर रिटर्न, वे भाग गया और कभी वापस नहीं आया। ठीक है, वो क्या गया, भाग गया और कभी वापस नहीं आया। तो यहाँ अगर मैं करूँ सब्जेक्ट को मैं बस अलग कर दूँ तो क्या मुझे वो कंप्लीट प्रेडिकेट यानी कंपाउंड प्रेडिकेट मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने ही यानी सब्जेक्ट को अलग कर दिया और ये जो आपका हो गया, ये हो गया रन अवे, वे भाग गया और वे नेवर रिटर्न, ये कभी नहीं आया। ये हमारे दो काम हो गए। पहले तो हो गया जो भागना, भाग गया वो। दूसरा काम क्या होगा, वो कभी वापस ही नहीं आया भाई। दूसरा काम ये हुआ। ठीक है, तो ये जो हमारा होगा फर्स्ट वर्क ये हो जाएगा, हम लोग का फर्स्ट वर्क ये हो जाएगा। ओके, सेकंड वर्क हमारा ये होगा। ओके, ये भी सही है। और इन दोनों को ही हम कह देंगे, क्या कह देंगे, हम इसको कह देंगे कंपाउंड प्रेडिकेट। क्या कह देंगे, कंपाउंड प्रेडिकेट। और ये हो गया हमारा, मिल गया हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट। इसी तरीके से क्या करिए, इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को बाहर निकालेंगे और यहाँ अगर देखेंगे, पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, टोनी लाइक्स द डार्क चॉकलेट बट हेट्स मिल्क चॉकलेट्स। अब यहाँ देखा जाए तो टोनी क्या करता है, टोनी पसंद करता है काली चॉकलेट्स, ठीक, डार्क चॉकलेट्स पसंद करता है, लेकिन वो हेट करता है यानी नापसंद करता है मिल्क चॉकलेट्स को। यानी पहला काम ये करता है वो कि पहला तो पसंद करता है, पहला क्या करता है, वो पसंद करता है डार्क चॉकलेट्स, ये पहला उसका काम हो गया। ठीक है, दूसरा काम क्या है कि वे क्या करता है, वे मिल्क चॉकलेट्स को हेट भी करता है। तो पहला काम ये और दूसरा काम ये, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, इन दोनों को मिलाकर हम बोल देंगे कंप्लीट प्रेडिकेट। क्या कह देंगे, कंप्लीट प्रेडिकेट। एंड देन ये क्या हो जाएगा हम लोग का, टोनी, टोनी हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, टोनी स्टाफ। ओके, एंड देन इसी तरीके से देखिए, यू नीड टू वर्क हार्ड एंड सो कंसिस्टेंट। यू नीड टू वर्क हार्ड, तुम्हें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, और कंसिस्टेंसी शो करनी यानी कंसिस्टेंस रहने की ज़रूरत है। ओके, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो पहला तो है कि उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कि उसको कंसिस्टेंसी भी शो करनी पड़ेगी यानी उसको स्थिरता भी दिखानी पड़ेगी। तो यानी यहाँ दो काम हो गए और ये हो गया हम लोग का एक कंपाउंड प्रेडिकेट। यहाँ मैंने गलती से शायद आपको कंप्लीट प्रेडिकेट कह दिया था, ये आपका होगा कंपाउंड प्रेडिकेट। सॉरी, इसके लिए मैं मुझे क्षमा कीजिए। ओके, तो ये हो गया हम लोग का कंपाउंड प्रेडिकेट्स। ठीक है, बार बार मैं गलती कर देता हूँ लेकिन ओके ठीक है। अब ये यू क्या हो जाएगा हम लोग का, यू हो जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा वीडियो और ये क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ऐसे ही कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स पाने के लिए। अब दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और चलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे सफलता की ओर। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों के साथ आप सभी को नमस्कार।